आज हम जिस खबर पर बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक समाज की नहीं बल्कि पहचान, अधिकार और भविष्य से जुड़े एक बड़े सवाल की कहानी है। झारखंड और आसपास के राज्यों में इन दिनों कुर्मी समाज को लेकर जो हलचल दिखाई दे रही है वह सामान्य नहीं है। जनवरी 2026 में यह आंदोलन एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उम्मीदें भी हैं, सवाल भी हैं और आने वाले समय को लेकर गहरी बेचैनी भी है। क्या कुर्मी समाज की आवाज इस बार सुनी जाएगी? क्या उनकी पहचान और भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलेगी और 22 फरवरी को होने वाली रैली क्या कोई बड़ा फैसला दिला पाएगी? इन्हीं तमाम सवालों और ताज़ा घटनाक्रम को समझने के लिए देखिए यह पूरी रिपोर्ट। कुर्मी समाज, ताज़ा आंदोलन, वर्तमान संघर्ष और आने वाला फैसला। कुर्मी समाज की कहानी किसी एक दिन या एक सभा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कहानी पहचान, अधिकार और अपने अस्तित्व को संवैधानिक रूप से दर्ज कराने की एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। जनवरी 2026 में यह आंदोलन एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है जहां समाज के भीतर बेचैनी भी है, उम्मीद भी है और आने वाले समय को लेकर एक स्पष्ट संकल्प भी दिखाई देता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार के गांवों से लेकर शहरों तक कुर्मी समाज के बीच यह भावना तेज हुई है कि अब केवल प्रतीक्षा का समय समाप्त हो चुका है और निर्णय की घड़ी नजदीक है। जनवरी 2026 के मध्य तक आते आते कुर्मी समाज के आंदोलन में एक साफ बदलाव देखने को मिलता है। यह बदलाव केवल भाषणों या नारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि संगठन, रणनीति और दिशा तीनों स्तरों पर दिखाई देता है। 15 से 20 जनवरी के बीच समाज की अलग अलग बैठकों में यह बात खुलकर सामने आती है कि आंदोलन को अब केवल भावनात्मक अपील के रूप में नहीं बल्कि एक ठोस और अनुशासित जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। इन बैठकों में जिम्मेदारियां तय की जाती हैं, संपर्क तंत्र को मजबूत किया जाता है और यह तय होता है कि आने वाला समय निर्णायक होगा। जनवरी की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित खबर 22 फरवरी 2026 को रांची में आयोजित होने वाली कुर्मी अधिकार महासभा को लेकर सामने आती है। इस रैली को साधारण सभा नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे अब तक का सबसे बड़ा कुर्मी शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है। प्रभात तारा मैदान को इस दिन लाखों लोगों की मौजूदगी का गवाह बनाने की तैयारी चल रही है। समाज के भीतर यह संदेश फैलाया जा रहा है कि यह रैली किसी एक संगठन या नेतृत्व की नहीं बल्कि पूरे कुर्मी समाज की सामूहिक आवाज होगी, जिसमें गांव, कस्बे और शहर से लोग शामिल होंगे। इस महासभा के केंद्र में दो मुख्य मांगे स्पष्ट रूप से रखी गई हैं। पहली मांग कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की है और दूसरी मांग कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिए जाने की है। जनवरी 2026 में इन मांगों को लेकर समाज के भीतर यह भावना और प्रबल होती है कि यह केवल सामाजिक मान्यता का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े अधिकारों का भी सवाल है। समाज के लोग यह महसूस कर रहे हैं कि जब तक संवैधानिक पहचान स्पष्ट नहीं होगी तब तक उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान संभव नहीं है। जनवरी 2026 में आंदोलन की रणनीति को लेकर भी कई अहम बातें सामने आती हैं। अब आंदोलन को केवल सड़क और मैदान तक सीमित रखने की सोच से आगे बढ़कर इसे एक व्यापक सामाजिक और संवैधानिक लड़ाई के रूप में देखने की तैयारी दिखाई देती है। जिला और प्रखंड स्तर पर संचालन समितियां सक्रिय होती हैं, युवाओं को संगठनात्मक जिम्मेदारियां दी जाती हैं और महिलाओं की भागीदारी को भी पहले से अधिक महत्व दिया जाने लगता है। यह साफ संकेत है कि आंदोलन अब कुछ चुनिंदा चेहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के हर वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे आंदोलन तेज होता है वैसे वैसे राजनीतिक हलचल भी बढ़ने लगती है। जनवरी 2026 में यह मुद्दा केवल सामाजिक मंचों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन जाता है। कुछ राजनीतिक दल और नेता कुर्मी समाज की मांगों को लेकर समर्थन के संकेत देते हैं, तो वहीं कुछ वर्गों की ओर से सवाल और आपत्तियां भी सामने आती हैं। हालांकि कुर्मी समाज की ओर से बार बार यह स्पष्ट किया जाता है कि यह कोई राजनीतिक सौदेबाजी का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह उनके अस्तित्व और पहचान से जुड़ा मूल प्रश्न है जिसे अब और टाला नहीं जा सकता। जमीनी स्तर पर अगर कुर्मी समाज की भावना को देखा जाए तो
जनवरी 2026 में एक तरह की एकजुटता और गंभीरता साफ दिखाई देती है। गाँवों में रहने वाले किसान हो, शहरों में काम करने वाले मजदूर हो या पढ़ाई कर रहे युवा, सभी के बीच यह भावना साझा है कि यह संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। महिलाओं के बीच भी यह चर्चा तेज होती है कि समाज की पहचान और भाषा को बचाने के लिए अब खुलकर आगे आना जरूरी है। हर बातचीत में एक ही सवाल बार बार उभर कर सामने आता है कि अगर अब भी फैसला नहीं हुआ तो फिर कब होगा। जनवरी 2026 यहीं आकर समाप्त नहीं होता, बल्कि यह आने वाले समय की भूमिका तैयार करता है। सबकी निगाहें अब 22 फरवरी की रैली पर टिक जाती हैं, जिसे आंदोलन की दिशा तय करने वाला एक बड़ा पड़ाव माना जा रहा है। इस रैली के बाद सरकार की प्रतिक्रिया क्या होगी, आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ेगा और क्या यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती से उठेगा, इन सभी सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना साफ है कि जनवरी 2026 ने कुर्मी समाज को एक नई दिशा और नया आत्मविश्वास दिया है। कुर्मी समाज का यह आंदोलन अब पीछे लौटने की स्थिति में नहीं दिखाई देता। यह केवल वर्तमान की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह उस भविष्य की नींव रखने की कोशिश है जिसमें समाज अपनी पहचान, अपनी भाषा और अपने अधिकारों के साथ सम्मान पूर्वक आगे बढ़ सके। अब सवाल सिर्फ यह नहीं रह जाता कि आंदोलन चलेगा या नहीं, बल्कि सवाल यह बन जाता है कि इस आवाज को कब और कैसे सुना जाएगा। आज की इस रिपोर्ट में आपने कुर्मी समाज से जुड़े मौजूदा हालात, उनकी मांगों और आने वाले दिनों में बनने वाले माहौल को विस्तार से देखा। यह आंदोलन केवल एक समाज की बात नहीं है, बल्कि पहचान, अधिकार और सम्मान से जुड़ा एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आने वाला समय देगा। अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या सरकार इस आवाज को गंभीरता से सुनेगी और क्या आगे कोई ठोस फैसला सामने आएगा। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही ज़मीनी मुद्दों पर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय झारखंड।